हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी हर नाकामयाबी, हर बंद दरवाजा असल में एक छुपा हुआ सबक हो जो आपकी असली क्षमता को जगाने आया हो। लेकिन क्या होगा अगर आपने अपनी जिंदगी के सारे मौके सिर्फ इसलिए गवा दिए क्योंकि आपने एक गलत यकीन पाल लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, बदल नहीं सकता। अब सोचिए, अगर आप आज से ये मानना शुरू करें कि इंसान की काबिलियत कोई जन्मजात तोहफा नहीं बल्कि एक मसल है जिसे हर दिन थोड़ी मेहनत से मजबूत किया जा सकता है, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। ये बुक समरी दो दिमागों की है, एक जो कहता है मैं बस इतना ही कर सकता हूँ और दूसरा जो फुसफुसाता है मैं और बेहतर हो सकता हूँ। और असली फ़र्क इन्हीं दो सोचों के बीच छुपा है। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग के सबसे गहरे कोने में झांकने के लिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है वो यात्रा जो आपकी सोच का नक्शा ही बदल देगी। चैप्टर 1, द माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक जैसी कठिनाई झेलते हैं, फिर भी एक टूट जाता है और दूसरा और मजबूत हो जाता है, क्योंकि असली जंग दुनिया से नहीं, अपने दिमाग के नज़रिए से होती है। हर इंसान में दो तरह की सोच होती है, एक जो मानती है कि काबिलियत जन्म से तय है और दूसरी जो मानती है कि काबिलियत एक सीढ़ी है जिस पर हर दिन चढ़ा जा सकता है। पहली सोच फिक्स माइंडसेट कहलाती है, या तो मैं अच्छा हूँ या नहीं, जबकि दूसरी ग्रोथ माइंडसेट कहलाती है, मैं सीख सकता हूँ, सुधर सकता हूँ और बढ़ सकता हूँ। सोचिए, जब किसी को बार बार कहा जाता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, वो धीरे धीरे उस पहचान से डरने लगता है। अब अगर वो असफल होता है तो उसे लगता है कि उसकी स्मार्टनेस खतरे में है, इसलिए वो नए चैलेंज से बचने लगता है ताकि अपनी इमेज बची रहे। दूसरी तरफ जो सीखने वाला दिमाग रहता है वो असफलता से भागता नहीं बल्कि कहता है ये तो एक नया मौका है सीखने का। यही है पहला बड़ा राज। फिक्स माइंडसेट असफलता को अपनी पहचान पर हमला मानता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट असफलता को सुधार का अवसर समझता है। इस एक सोच का फर्क ही तय करता है कि कोई बच्चा, कोई खिलाड़ी या कोई बिजनेस लीडर सीमित रहेगा या असीमित बनेगा। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, वो तो नेचुरली टैलेंटेड है, पर क्या ये सच में टैलेंट है या सोचने का तरीका जो उसकी सफलता तय करता है। हर व्यक्ति अपनी सफलता को अलग नजरिए से देखता है। किसी के लिए सफलता का मतलब सबसे अच्छा दिखना, तो किसी के लिए सफलता का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। यही नजरिए तय करते हैं कि कौन सीखता रहेगा और कौन यहीं रुक जाएगा। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हर मौके को इम्तिहान मानते हैं, वो साबित करना चाहते हैं कि वो पहले से ही स्मार्ट है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर मौके को क्लासरूम मानते हैं जहां कुछ नया सीखने का मौका होता है। फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति के लिए असफलता एक खतरा है। वो सोचता है अगर मैं हार गया तो लोग सोचेंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता ताकि हारने की शर्मिंदगी से बच सके। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है अगर मैं गिरा तो उठना सीख जाऊंगा। वो जानता है कि हर गलती में सुधार का बीज छुपा है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल बात यह है, कभी कभी हम खुद को ग्रोथ माइंडसेट वाला मानते हैं पर भीतर से हम डरते हैं, तुलना करते हैं और असफलता से बचते हैं। ये पहचान ना कि हमारे अंदर कौन सा माइंडसेट काम कर रहा है, असली कुंजी है। ग्रोथ माइंडसेट ये सिखाता है कि बुद्धिमत्ता या प्रतिभा कोई स्थायी चीज नहीं है। यह हर सीख, हर चुनौती, हर प्रयास से बढ़ती है। जब हम किसी कठिन सवाल, प्रोजेक्ट या रिश्ते से भागते नहीं बल्कि उस पर मैं सीख सकता हूँ वाला दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमारा दिमाग लिटरली नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। ये विज्ञान का तथ्य है। सीखने से दिमाग का स्ट्रक्चर बदलता है
तो अगली बार जब आप कुछ नया करने से डरें, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस डर से सीख सकता हूँ? सफलता केवल टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण का खेल है। जब हम खुद को हर चीज में परफेक्ट साबित करने की बजाय हर अनुभव में सीखने वाला बनाते हैं, तो जीवन कहीं ज़्यादा हल्का, मज़ेदार और प्रगति से भरा हो जाता है। आपकी सीमाएं उतनी ही हैं जितनी आपकी सोच उन्हें मानती है। बाकी सब बढ़ सकता है अगर आप खुला दिमाग रख लें। चैप्टर 3, एबिलिटी और उपलब्धि की सच्चाई। क्या प्रतिभा एक तोहफा है जो बस कुछ लोगों को मिलता है, या एक मांसपेशी है जो हर बार मेहनत करने से मजबूत होती जाती है? सवाल सिर्फ ये नहीं कि आप कितने टैलेंटेड हैं, सवाल ये है कि आप अपने टैलेंट के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, वो तो नेचुरली जीनियस है। कभी किसी कलाकार, खिलाड़ी या टॉपर को देखकर हम मान लेते हैं कि उनकी सफलता उनकी जन्मजात क्षमता की वजह से है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के ज़्यादातर सफल लोग शुरू में औसत ही थे। जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है वो है उनका ग्रोथ माइंडसेट। एक ऐसी सोच जो कहती है मैं लगातार बेहतर बन सकता हूँ। टैलेंट और उपलब्धि के बीच एक बड़ी दीवार होती है, और वो दीवार सिर्फ सोच से गिराई जा सकती है। कई बच्चे और बड़े ये मानते हैं कि अगर उन्हें किसी चीज़ में कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वे उस क्षेत्र में अच्छे नहीं हैं। वे जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी सीमाएं यहीं तक है। लेकिन असली गलती ये सोच है कि मेहनत कमी की निशानी है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि हर संघर्ष, हर चुनौती वास्तव में उनके दिमाग की नई तारें जोड़ रही है। वे हर असफलता को मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ समझते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है मैं अभी सीख रहा हूँ। इंटेलिजेंस कोई स्थायी संपत्ति नहीं है, बल्कि एक बढ़ती हुई ऊर्जा है। हर बार जब हम किसी चुनौती को अपनाते हैं, दिमाग के अंदर नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। सफल लोग असफलता को पहचानते हैं, डरते नहीं। वे जानते हैं कि हर गलती एक नई दिशा दिखाती है। असल में सबसे बड़ा झूठ ये है कि कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। सच्चाई ये है कि वो बस बाकी लोगों से ज़्यादा देर तक कोशिश करते हैं। जब आप मान लेते हैं कि मेरी क्षमता बदल सकती है, तो आप सीखने, मेहनत करने और असफलता को अपनाने के लिए खुल जाते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, तो आपकी सीमाएं आपके विचारों के बराबर हो जाती है। सफलता कभी भी जन्मजात प्रतिभा का खेल नहीं थी, वो हमेशा लगातार सीखने की आदत का परिणाम रही है। तो अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाइए, अपनी कोशिश को अपनी विरासत। चैप्टर 4, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। क्या एक असली चैंपियन सिर्फ शारीरिक रूप से बेहतरीन होता है, या उसका दिमाग ही असली गेम चेंजर होता है? खेल में अक्सर हम टैलेंट और फैसला करने की हिम्मत की बात करते हैं, पर जो खिलाड़ी हार के बाद भी फिर मैदान में लौट आता है, वही सच में अलग होता है। चैंपियन का असली हथियार उसकी सोच है, और यह कि वो कैसे सोच रहा है, यही हार और जीत का अर्थ बदल देती है। खिलाड़ियों पर हमेशा दबाव रहता है, जीत की उम्मीद, आलोचना और चोटें। फिक्स माइंडसेट वाले खिलाड़ी अक्सर गलती से टूट जाते हैं। एक हार, एक खराब सीजन और उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। वे सफलता को अखंड पहचान मान लेते हैं और असफलता उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा कर देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी हार को डेटा समझता है, कहाँ चूक हुई, क्या सुधार किया जा सकता है, और अगली बार बेहतर करने की रणनीति बनाता है। लेकिन ये आसान नहीं। भावनाएं, दर्शकों की राय और खुद की उम्मीदें अक्सर सोच को गड़बड़ा देती है। खेल में माइंडसेट का मतलब है कठिनाई को सीखने का ईंधन मानना, न कि अपनी सीमा।
चैंपियन वो नहीं जो कभी नहीं गिरा, चैंपियन वही है जिसने गिरकर हर बार कुछ नया सीखा। जब कोच और टीम भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो टीम का क्लाइमेट बदल जाता है। गलतियों पर सजा नहीं, सुधार पर चर्चा होती है। साइकोलॉजी भी कहती है कि अभ्यास से सिर्फ बॉडी नहीं बदलती, दिमाग की तैयारियां भी बदलती है। रणनीति, रूटीन और रिफ्लेक्शन जुड़ जाता है। खेल में माहिर बनना केवल बॉडी ट्रेनिंग नहीं, ये मन की ट्रेनिंग भी है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना मतलब रूटीन बनाना, फीडबैक लेना और असफलता को अगली जीत की नक्शा मानना। अगर आप खिलाड़ी हैं, छोटी छोटी हारों को अपनी लाइफलाइन बनाइए, वे आपको बड़ा खिलाड़ी बनाती है। चैप्टर 5, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। क्या वही नेता जो क्राइसिस में डर जाता है अपनी कंपनी को डूबने से नहीं बचा पाएगा, या एक आसान सोच उसे बदल सकती है और संगठन को बढ़ा सकती है? बिजनेस में अक्सर टैलेंट और इंटेलिजेंस के बजाय हम लीडर के फैसलों को सब कुछ मान लेते हैं, पर असल फर्क तब आता है जब नेता ये तय करे कि क्या वे लोगों को विकसित करेंगे या सिर्फ प्रदर्शन को चेक करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर कैसे टीम का माहौल बदल देता है और एक फिक्स माइंडसेट वाला लीडर कैसे टैलेंट को दबा देता है। कई संगठनों में नेता ऐसे होते हैं जो केवल परिणाम देखते हैं। सफलता का नंबर अगर नीचे गया तो सजा देते हैं। इससे कर्मचारी छिपते हैं, रिस्क नहीं लेते और कंपनी के अंदर असली इनोवेशन रुक जाता है। फिक्स माइंडसेट वाले मैनेजर अक्सर टैलेंट को फिक्स एसेट समझते हैं और विकास के मौके कम कर देते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। वे पूछते हैं कहाँ कमी थी, क्या सीख सकते हैं। पर ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं, सिस्टम, पुरानी प्रथाएं और ईगो रोकते हैं। लीडरशिप में असली परिवर्तन तब आता है जब निर्णय लेने की प्रक्रिया खुली हो, न कि केवल टैलेंट की तलाश में। ग्रोथ माइंडसेट लीडर फीडबैक को रूटीन बनाते हैं, गलती पर चर्चा करते हैं, न कि सजा देते हैं। इससे साइकोलॉजिकली सेफ्टी बनती है, लोग खुलकर प्रयोग करते हैं और सीखते हुए गति बनती है। साथ में ऐसा लीडर विकास के लिए सिस्टम बनाते हैं, मेंटरशिप, ट्रेनिंग और छोटी छोटी स्टेज असाइनमेंट्स, ताकि लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें। ये छोटे बदलाव बड़े ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट में बदल जाते हैं। बिजनेस में टिकाऊ सफलता केवल स्ट्रेटजी या टैलेंट से नहीं आती, वो आती है उस सोच से जो लगातार सीखने और सुधारने को प्राथमिकता देता है। एक ग्रोथ माइंडसेट लीडर छोटी असफलताओं को सीखने का स्रोत बनाता है और संगठन में जोखिम लेने की हिम्मत पैदा करता है। इसका प्रैक्टिकल तरीका यह है कि फीडबैक लूप्स, सीखने के अवसर और कर्मचारियों की ग्रोथ को मापने वाले मैट्रिक्स बनाओ। अगर आप किसी टीम के हिस्से हैं, अपने लीडर से एक चीज पूछिए, हमारे सबसे बड़ी गलती से आज क्या सीखा जा सकता है। अगर आप लीडर हैं तब पहला कदम है गलती पर चर्चा करने का मंच बनाना, न कि जल्दी से जुर्माना लागू करना। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट इन लव और नॉट। क्या आपकी वही पुरानी झड़प उसी तरह बार बार होती रहेगी, या आपकी सोच कुछ ऐसा बदल सकती है कि रिश्ता खुद ही नए तरीके से फलने फूलने लगे। रिश्ते में अक्सर हम दूसरे को ठीक या खराब टेक दे देते हैं, जैसे वो बस ऐसा ही है। पर क्या होगा अगर आप उस टेक की जगह ये मान ले कि आपका पार्टनर भी बदल सकता है, सीख सकता है और बढ़ सकता है। फिक्स माइंडसेट रिश्तों को गतिरोध में डाल देता है और ग्रोथ माइंडसेट उन्हें बदलने का रास्ता खोलता है। जब हम किसी रिश्ते की समस्या देखते हैं तो फिक्स माइंडसेट में लोग जल्दी से एक दूसरे को दोष देते हैं। वो हमेशा ऐसा करता है या ऐसा करती है, या ये हमारी किस्मत है। इस सोच में लोग अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है और असली मुद्दे
अनसुलझे रह जाते हैं। कभी कभी लोग बदलने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है बदला जा सकता है तो पहले ही बदल दिया होता। दूसरी चुनौती ये है कि भावनाएं गहरी और जटिल होती है। जब भरोसा टूटता है तो कोई भी तुरंत ग्रोथ अप्रोच नहीं अपना पाता। डर और शर्म बीच में आ जाते हैं। इसलिए रिश्तों में माइंडसेट बदलना एक भावनात्मक काम भी है, सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं। रिश्तों का ग्रोथ माइंडसेट ये मानता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स सीखने के अवसर है। आरोप लगाने की जगह प्रश्न पूछे जाते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे हम एक दूसरे को बेहतर समझें। यही तरीका बातचीत को खोलता है और धीरे धीरे डिफेंसिव लूप टूटते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका है आई स्टेटमेंट्स का प्रयोग। तुम हमेशा देर से आते हो कि बजाय मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम देर करते हो। ये आरोप नहीं, अनुभव बताता है और सामना करने योग्य बनता है। छोटे छोटे दोहराव से नई आदतें बनती है और समय के साथ वही रिश्ते अधिक रेजिलिएंट बनते हैं। सोचिए, एक तकरार के बाद दोनों चुप है, फिर एक तरफ से छोटा सा मैं माफी चाहता हूँ आता है, दूसरी तरफ से भी नरम सा जवाब। कमरे में जो भारीपन था वो हल्का हो जाता है। ये छोटे क्षण जब कोई गलती स्वीकार कर लेता है और सीखने को तैयार दिखता है, वही वह पल होते हैं जब रिश्ता गहराई से जुड़ता है। ये आहट किसी पुराने घर में पहली बार रोशनी जला देने जैसी होती है। धीरे धीरे कोने में रखी चीजें साफ दिखने लगती है। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाना मतलब परफेक्ट पार्टनर खोजने की बजाय मिलकर बेहतर करना। छोटे रूटीन बनाइए, हर हफ्ते 10 मिनट का चेक इन जहां बिना दोषारोप के एक दूसरे की फीलिंग शेयर हो। गलतियों को अपनाइए, उन पर सीखिए और फिर आगे बढ़िए। अगर आप दोनों ने सीखना चुना तो रिश्ता केवल टिकेगा ही नहीं बल्कि खिल उठेगा। चैप्टर 7 पेरेंट्स, टीचर एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट कम फ्रॉम। क्या आपकी सोच बस आपका व्यक्तिगत तावीज है या ये उन लोगों की बातों और छोटे संदेशों से बनी है जो बचपन में आपके सबसे नजदीक थे। हम अक्सर सोचते हैं कि माइंडसेट किसी जादुई तरीके से खुद ब खुद बन जाता है, पर सच ये है कि जिन लोगों ने हमें महसूस कराया, माँ बाप, टीचर और कोच, वे हमारी सोच के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, वाह तुम बहुत बुद्धिमान हो, या इतनी मेहनत करनी पड़ी, इन सभी का असर सालों तक चलता है। कौन से संदेश बचपन में ग्रोथ बनाते हैं और कौन से फिक्स्ड बने रहने में मदद करते हैं। माँ बाप और टीचर अक्सर हमारा सबसे अच्छा चाहकर भी गलती कर देते हैं जब वे सिर्फ तारीफ में तुम स्मार्ट हो कहते हैं। बच्चा ये समझने लगता है कि उनकी पहचान परफॉर्मेंस पर टिकी है। ऐसा होने पर बच्चा नई चुनौती से बचने लगता है क्योंकि कोई गलती उसकी पहचान पर सवाल उठा सकती है। कोच भी जब सिर्फ जीत हार पर ध्यान दे तो खिलाड़ी केवल परिणाम बचाने के लिए खेलते हैं, सीखने के लिए नहीं। दूसरी चुनौती ये है कि संदेश हमेशा सीधे नहीं आते। कभी परिवार की बातें, टीचर की टोन या कोच की हंसी भी किसी बच्चे के अंदर डर बो देती है और ये डर सालों तक उसका साथी बन सकता है। इसलिए शुरुआती माहौल बदलने का काम नाजुक और महत्वपूर्ण दोनों है। बड़े बदलाव तब होते हैं जब पेरेंट्स, टीचर और कोचेस ये सीखते हैं कि प्रयास और रणनीति की तारीफ करना बच्चों को खोखला नहीं करता बल्कि उन्हें सच्चा हौसला देता है। जब आप कहते हैं तुमने इतनी मेहनत की, कौन सी नई चीज आजमाई, बच्चे सोचते हैं अच्छा सीखना मेरी पहचान है। टीचर का छोटा सा फीडबैक, ठीक है अगली बार इस तकनीक पर काम कर, यह संकेत देता है कि सुधार संभव है। असल में माइंडसेट का रूट बदलने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है रोजाना छोटे संदेश बदलना, सवाल पूछना, आपने इसे कैसे सुलझाया, प्रयास की सराहना करना और असफलता पर चर्चा करना, न कि शर्मिंदा करना। सोचिए, एक बच्चा पहली बार साइंस प्रोजेक्ट में
असफल हुआ। पेरेंट कहते हैं तुम होनहार हो, पर शायद तुमने कोशिश नहीं की। बच्चा टूट जाता है। अब वही सीन बदलते हुए देखें। पेरेंट कहते हैं तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, अगली बार कौन सा छोटा परिवर्तन करोगे। बच्चों की आंखों में उम्मीद लौट आती है। ये छोटा मोड़ निराशा से जिज्ञासा तक वही पल है जब भविष्य का छात्र एक लर्नर बनता है, न कि केवल परफॉर्मर। माइंडसेट का आधार बड़े लोगों की रोजमर्रा की भाषा और व्यवहार में छिपा होता है। अगर आप पेरेंट, टीचर या कोच हैं, आपका हर छोटा शब्द और हर रिएक्शन बच्चे के अंदर बड़ा असर छोड़ता है। तारीफ करते समय तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जगह तुम्हारी रणनीति, कठिन मेहनत, परसिस्टेंस की चर्चा करें। सवाल पूछें और क्लियर फीडबैक दें। यही आदतें लंबे समय में ग्रोथ पैदा करती है। अगर आप लर्नर हैं, अपने आसपास के एक संदेश को पहचानें जिसने आपको फिक्स्ड सोचना सिखाया। आज उसे चुनौती दीजिए। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट। क्या आप सच में अपनी सोच बदल सकते हैं? सिर्फ इच्छा से नहीं, बल्कि ऐसे तरीकों से जो दिमाग की आदतें ही पलट दे। कैसे छोटी प्रैक्टिस से बड़ा बदलाव आता है। बहुत लोगों का मानना है कि माइंडसेट एक बार बन गया तो वही रहता है, पर असलियत ये है कि सोच में बदलाव संभव है अगर हम जानबूझकर उन पैटर्न पर काम करें जो दिमाग को खोलते हैं। लेक्चरर्स, वर्कशॉप, प्रैक्टिस से लोग धीरे धीरे फिक्स सोच से ग्रोथ सोच की तरफ आ सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है लोग अक्सर बदलाव के नाम पर सुपरफिशियल बातें कर लेते हैं। वो कहते हैं हम ग्रोथ मानते हैं, पर असल जिंदगी में जब दबाव आता है तो पुरानी आदतें फिर शुरू हो जाती है। दूसरी मुश्किल ये है कि बदलाव धीरे होता है और लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। जब नतीजे तुरंत नहीं दिखते तो लोग फिर वही पुराने तरीके पकड़ लेते हैं। इसके अलावा कई बार लोग केवल ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर वो इसका गलत अर्थ समझ लेते हैं, जैसे सिर्फ मेहनत की तारीफ करना ही काफी। असल में जरूरी है सही दिशा में अभ्यास, स्ट्रक्चर्ड फीडबैक लेना और चुनी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ना। बदलाव का असली नक्शा 3 हिस्सों में काम करता है: नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। फर्स्ट, नॉलेज। पहले समझिए कि फिक्स्ड और ग्रोथ में फर्क क्या है। यह सिर्फ शब्द नहीं, इसका व्यवहार और परिणाम अलग होता है। सेकंड, एक्सपीरियंस। छोटे एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक चुनौती दीजिए, उसे डिलिब्रेट तरीके से अपनाइए और देखें कि परिणाम कैसे बदलते हैं। थर्ड, प्रैक्टिस। रोजाना छोटी आदतें बनाइए, जैसे ग्रोथ जर्नल लिखना, डिलिब्रेट रिफ्लेक्शन और फीडबैक लूप्स। इन तीनों का संयोजन दिमाग के नए न्यूरल पाथवे बनाने में मदद करता है और यही स्थायी परिवर्तन लाता है। माइंडसेट बदलना जादू नहीं है, पर यह नियमित स्मार्ट प्रैक्टिस से संभव है। बदलाव तभी टिकेगा जब आप उसे एक आदत की तरह रोज दोहराएंगे, न कि सिर्फ कभी कभार की तरह प्रेरक बातें करें। अंत में एक बात याद रखिए, जीवन की असली जीत किसी एक क्षण की चमक में नहीं, आपकी रोजाना की छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है। जब आप मैं अभी नहीं कहकर कोशिशों को जारी रखेंगे तो आपकी कमजोरियां धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाएगी। बड़ा बदलाव बड़ा कदम नहीं, लगातार छोटे कदम हैं, क्योंकि अंत में वो जीत आपकी नहीं जो कभी ना हारी, बल्कि वो जीत है जिसने हर बार उठना सीखा। अब चलिए एक छोटा कदम आज उठाइए, यही आपकी नई शुरुआत है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।